हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि लेके आ गई हूँ मैं अगेन 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 एक न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। मतलब दिल कभी कभी ना मानता नहीं है, दिल कहता है कुछ तो वो कर लेना चाहिए। तो बस आज मेरा मन बहुत बहुत मतलब जो वीडियो मैंने देखा ना, वो देखने के बाद मेरा तुरंत से मन किया कि मैं मतलब क्या ऐसा करूँ, क्या ऐसा बोलूँ। तो मैं दिल से दीदी को कंग्रेचुलेट बोलना चाहती हूँ। ऑलरेडी वो किसी चीज़ की वो मोहताज नहीं है, मतलब वो परिचय की मोहताज नहीं है। अलका दी जो कि अभी जो गोरखपुर मिसेज नेचुरल ब्यूटी के उसमें गई थी इवेंट में, जिसमें वो जूरी का काम करती की हैं। और ये मैं इस साल ही नहीं, मैं पिछले 2 साल से आई गेस देख रही हूँ कि वो जज बन के जाती हैं वहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम वुमेंस के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और अलका दी से ना, हम अलका दी से कामनी दी से शांति दी से, इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ अलका दी की। तो जो मतलब कि जिसको मैं जानती हूँ, कभी यकीन नहीं होता है कि मैं उनको इतने पास से जानती हूँ। मैं मतलब मेरी कांटेक्ट लिस्ट में वो हैं। मैं ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि मेरी दी आज जो 3 सालों से 4 सालों से जिसको मैं जान रही हूँ, कभी वो खुद एक नेचुरल ब्यूटी के उसमें भाग लेने गई थी, कॉन्टेस्ट में भाग लेने गई थी। आज वो जूरी के रूप में जब उनको देखो ना, जब मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता है यार। ये भी सब करने के लिए टैलेंट होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, और इस सबसे बड़ी बात कि कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। तो अगर भगवान ने चाहा और कभी हर एक देखो, कुछ जब हम वुमेन्स के लिए कुछ देखते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक जज्बा आता है, एब्सोल्युटली आता है यार, हमारे अंदर आता है, आपके अंदर भी आता होगा। तो बस वैसे ही कुछ जज्बा हमारे अंदर भी आता है कि काश हम भी ऐसा कर पाए, काश हम भी वहाँ जा पाए, काश एक बार हम भी अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखा पाए, काश हम भी लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर पाए। वो एक मौका ही हर लेडी को चाहिए होता है, कुछ कर दिखाने का, कुछ बन दिखाने का। सो भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी हमारे भी दिन आएंगे, हम भी जाएंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। आपको मौका मिला तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताओ। तो बस मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था अलका दी के लिए, हम सब के लिए, उनकी जुड़ी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बड़ा मोमेंट था। जैसे कि उनको ना लोगों ने इतना ट्रोल किया, लोगों ने इतना खींचा। उनकी लाइफ सिर्फ यूट्यूब की लाइफ ही नहीं है कि केवल वो यूट्यूब पे आती हैं, यूट्यूब पे दिखाती हैं। उनका अपना पर्सनल, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान यूट्यूब पे नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान यूट्यूब पे आके दिखा रहा है वही सक्सेसफुल लेडी है, वही सक्सेसफुल वुमेन है। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ कर दिखाए हैं और बहुत कुछ हैं, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। बस हमें उनको जानने और समझने की देरी होती है। जैसे कि अलका दी अभी यूट्यूब पे आई हैं, मतलब 2-3 साल से यूट्यूब पे हैं। लेकिन जो उनकी पहचान है वो उनके उसके भी पहले की पहचान है, जो किसी भी, मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हम सबको, जो वो समाज को प्रेरणा दे रही हैं, सीख दे रही हैं, तो वो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं आके कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ औरतों को मिलता है करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए तो ज़रूर मिलता है। और मतलब हर एक इंसान को नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग होते हैं कि जो जिनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती है, जिनके घर में बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है, इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल होता है। जो वहाँ आज स्टेज पे लोग दिखे, जो मतलब वुमेन्स दिखी, उनको देख के एक अलग ही नेक्स्ट लेवल वाली जो एनर्जी थी, एक अलग ही मतलब वो शो ही देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है। मेरा तो सच में दिल करता है कि एक बार मुझे मौका मिले तो मैं वहाँ ज़रूर छलांग लगा के पहुँचूँ और एक बार मैं दुनिया को, समाज को दिखाऊं कि जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, जो हमारे से रिलेटेड लोग हैं, जो जैसे कि जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस समाज के हम जिस समाज में रहते हैं, हम उसकी बात करें। सो अगर भगवान ने चाहा कभी मुझे मौका मिला ना, तो समाज में एक छोटा सा मैसेज मैं भी ये पहुंचाना चाहूँगी, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। हर इंसान के अपने टैलेंट और हर इंसान के अंदर अपना गट्स होता है।
कोई भी इंसान कुछ भी कर दिखा सकता है अगर उसे मौका मिले। तो कभी किसी को दबाना नहीं चाहिए, कभी किसी को मतलब किसी को भी नहीं दबाना चाहिए। और स्पेशली औरतों को, जो लोग, कुछ लोग हमारे समाज में ना औरतों को आज भी बस यही इतना समझते कि बस औरत है तो खाना बनाना और घर का काम संभालना ही उनसे होगा। तो वो जो औरत कर सकती है ना, मेरा ये मानना है पर्सनल, आपका क्या है आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि औरत जितना कर सकती है ना उतना कोई मर्द नहीं कर सकता है यार, सच में नहीं कर सकता है। औरत हर एक वो नामुमकिन चीज़ कर सकती है जो शायद जैसे बहुत सारे घरों में होता होगा कि होता है, इनफैक्ट होता होगा नहीं, होता है, लगभग लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि बराबर का कंट्रीब्यूट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, घर से काम को लेके बाहर के काम तक नहीं। अभी भी है कि बहुत सारे हस्बैंड को अपना घर का कुछ नहीं आता, लेकिन वुमेन्स घर से बाहर तक का करने का हुनर रखती, ज़रूरत पड़ने पे वो नारी, मतलब जैसे कहते हैं ना अबला नारी शक्ति, मतलब वो हर एक चीज़ बन सकती है, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी एंड काली भी बन सकती है जब वक्त आता है। तो औरत के अंदर जितना गट्स टैलेंट होता है ना शायद ही किसी के अंदर होता है। तो यार मैं बस यही कहूँगी कि बहुत 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 खुशी हुई और बहुत बहुत बधाई दी आपको, कामनी दी आपको और शांति दी आपको। आप लोग मतलब आप लोगों से हम जैसे हाउसवाइफ, हम जैसी वुमेन्स इंस्पायर्ड होते हैं कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, इस समाज में अपनी भी पहचान, आइडेंटिटी बनाने का। सच में अगर अलका दी को पता होगा तो उनको पता है, थोड़ा बहुत अगर लगता होगा कि हाँ जो ये जो दिल है ना बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ। और अगर मौका मिला ना तो बहुत कुछ करना है। करूँगी कि नहीं करूँगी वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये दिल बहुत कुछ करना है। एक समाज में एक मैसेज देना चाहता है कि जो लोग औरतों को दबाते हैं, दबा के रखते हैं ना, सिर्फ औरत उतनी ही नहीं होती है, औरत को अगर मौका मिले तो बहुत ऊंचा उड़ सकती है। तो जो ये क्या बोलूँ, अलका दी को बहुत 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 मतलब मैनी कंग्रेचुलेट अलका दी। आप ऐसे ही ग्रो करो, ऐसे ही आगे बढ़ो, लोगों की बातों में मत आओ। आपका ये जो पैशन है, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप जो डालते हो यूट्यूब पे, वो तो आपका पैशन है, वो तो आपका शौक है, लेकिन आपने ऑफ कैमरा भी अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई, एक अलग ही पहचान बनाई। और मुझे खुशी होती है कि मैं इतने सालों से जुड़ी हूँ और आप इतने को भी उसी नज़रिए से देखती हैं और इतने को भी उसी नज़रिए से देखती है। आपने कभी भी किसी को, मैंने जो फील किया है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे भी हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं पर्सनल लाइफ में भी इतनी ज़्यादा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूब पे हूँ। पर हाँ मैं जितना मेरे नोन में लोगों को जान रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं उसमें से बात कर रही हूँ कि टच वुड वो अलका दी जो है, मतलब हम जैसे छोटे लोगों के लिए भी उतनी ही वही नज़रिया, वही वही प्यार होता है जो बड़े लोगों के लिए होता है, बड़े यूट्यूबर्स के लिए होता है। नहीं मतलब उनके लिए, किसी के लिए छोटा बड़ा कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके लिए, मतलब उनको जज के जगह पे देखती हूँ ना तो मुझे खुद भी यकीन नहीं होता है कि ये अलका दी हैं, इनको मैं इतने पास से जानती हूँ, इतने करीब से जानती हूँ, बहुत खुशी होती है। काश बस यही। ये मोमेंट सिर्फ आपके लिए ही नहीं स्पेशल था, हमारे लिए भी स्पेशल था। हमें अलका दी को जब इतनी बड़ी फैमिली हो गई, देखो मैं तो जानती हूँ स्टार्टिंग से, मैं तो बहुत दिनों से जानती हूँ, जब दीदी के 90+100 अंडर फॉलोअर्स थे इंस्टा पे, जब इन्होंने यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाया था, उनको मैं तब से जानती हूँ कि वो क्या है, सेलिब्रिटी हैं। लेकिन आज जब 1,07,000 के लगभग की फैमिली ने देखा उनको यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों को तो ज़रूर शौक लगा होगा कि एवी नहीं अलका दी ऐसे बोलती हैं, एवी नहीं अलका दी ऐसे वैसे कुछ भी कहती हैं, जो होता है वो सच बोलती हैं, और उनको उस चीज़ों का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत 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 प्राउड हुआ कि हम जिसे जानते हैं वो वहाँ जज के रूप में बैठा, और वहाँ पे इतना अच्छा। तो आपके ब्लॉग्स का तो इंतज़ार है ही, मतलब सच में बहुत अच्छा। आप मेरे चेहरे की खुशी से समझ सकते हो कि यहाँ कितना अच्छा लगता है। मतलब एक औरत आगे बढ़ती है ना तो सच में दिल बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि औरतों को आज भी हमारे समाज में बहुत इतना ही समझा जाता है। आप एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर करना। औरत है, क्या करना है, घर में काम करना है, बस यही सब। मतलब अभी भी हम इतने मॉडर्न ज़रूर हो गए हैं, हम बातें फ्रैंकली करते हैं कि हम तो बहुत फ्रैंक हैं, हम तो बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन सोच की अगर बात करें ना तो सोच अभी भी वही छोटी और वही पुरानी है। जो मतलब वहाँ पे जितनी वुमेन्स गई, मतलब उनको तो क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ा दिल चाहिए वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे बात करने के लिए। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो देखो जैसे
में ही बहुत बड़ी बात है। तो उन सभी वुमेंस को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगी। और ऐसे ही सभी वुमेन्स, हमें भी भगवान मौका दें हमें भी, हम भी ऐसे कुछ करना चाहते हैं जीवन में। अगर अलका दी ने चाहा तो ज़रूर कर पाएंगे। सो बस यही कुछ सब थे मेरे दी के लिए, जो कि मैं शब्दों में नहीं बता पाती हूँ यार, जो क्योंकि वो मेरे आपको चेहरे की खुशी से शायद आप लोग आइडिया लगा लो या अलका दी को समझ में आ जाए, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड होता है। इवन मेरे तो आंखों में आंसू भर आते हैं जब मैं अपने नोन की किसी लेडी को वहाँ पे देखती हूँ ना, ऐसी जगहों। सो या मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपने व्लॉग को, क्योंकि मेरी बातें, मेरे इमोशन, शायद मेरी बातें समझ में आए, शायद मेरे इमोशन समझ में आए। सो टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को फुल वॉच कर देना। बाय बाय।